नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या के बारे में। जी हाँ साथियों, पीसीओडी या पीसीओएस की जो समस्या है वो 10% महिलाओं में देखने को मिलती है। अध्ययन बताते हैं कि यह समस्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि उसके लक्षण क्या हैं और कारण क्या हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि वो कौन से योगाभ्यास हैं जिसे करके आप अपने इस समस्या को ठीक कर सकती हैं, इससे छुटकारा पा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं। साथियों, पीरियड्स का इरेगुलर होना, चेहरे पर, चेस्ट पर, बॉडी पर हेयर ग्रोथ का बढ़ जाना, तेज़ी से बालों का झड़ना या फिर तेज़ी से वजन का बढ़ना, मूड का बार बार स्विंग होना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब भी आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण अपने में दिखे तो आप ध्यान जरूर दीजिए कि कहीं आपको ये समस्या तो नहीं हो गई है। तो आइए जानते हैं साथियों कि इसका कारण क्या है। कारणों की बात करें तो इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है और ये हार्मोनल भी होता है। इसके अलावा आपकी इरेगुलर डेली रूटीन या आपकी लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करती है ऐसी समस्याओं के लिए। आपका आहार विहार और आपका आचार विचार, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी ऐसी समस्याओं के लिए। साथियों, आहार विहार से मेरा मतलब है कि आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब नियमित है या फिर अनियमित है। आचार विचार से मेरा मतलब है कि आप क्या सोचते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ें भी आपके इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब भी आप टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहेंगे तो तनाव भी आपकी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके साथ साथ जो मैं हर बार आप सभी से कहती हूँ कि आपके शरीर के अंदर कोई भी समस्या होती है तो वो आपकी पेट से शुरू होती है, आपके डाइजेशन से शुरू होती है। यही समस्या पीसीओडी में भी आपके ओवरी के साथ होती है। कैसे? डाइजेशन का संबंध आपकी ओवरी से है। साथियों, जब भी आपका खान पान ठीक नहीं होगा, आप बाहर की डिब्बा बंद चीज़ें, प्रोसेस चीज़, इतनी सारी चीज़ें जब आप बाहर से लेंगे तो ये सब आपके पेट में जाने के बाद एक तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती हैं और फिर यही चीज़ें धीरे धीरे आपकी आंतों की दीवारों पर धीरे धीरे जमने लगती हैं और फिर आंतों की जो दीवार है उसमें जो बुलाई होती है उसके द्वारा सोख कर वो हमारे खून तक पहुंचा दी जाती हैं। फिर यही टॉक्सिन्स और यही इम्प्योरिटीज़ हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाती हैं। जब ब्लड के अंदर गंदगी पहुंच जाएगी तो ब्लड तो पूरे शरीर में घूमता है, हर अंग प्रत्यंग तक जाता है। ब्लड के अंदर की जो गंदगी है यही जब हमारे ओवरी में पहुंचती है तो ओवरी का जो ब्लड सर्कुलेशन है और ओवरी का जो काम है वो ठीक से नहीं चल पाता। ओवरी को पोषण की जगह पर इम्प्योरिटीज मिल रही हैं। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, स्वच्छ साफ सुथरी वायु चाहिए, उसकी जगह पर अगर हमें धुआं मिलेगा तो हमारा लंग्स खराब होगा। उसी तरह हमारी ओवरी को भी पोषण की जगह पे जब गंदगी वाला ब्लड मिलेगा तो ओवरी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो ओवरी के काम में बाधा उत्पन्न हो गई। इस तरह हमारे ओवरी के अंदर फिर गंदगी धीरे धीरे जमा होने लगती है और फिर जब पीरियड्स के दौरान आपकी ओवरी में बने हुए यक्स बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर वो वहीं पर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और फिर ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठों का रूप धारण कर लेते हैं। साथियों, इस तरह आपके अंदर पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जब आप फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है और इसी कारण से आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिन्हें करके आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब हमारे जो योगाभ्यास हैं, योगासन हैं, एक्सरसाइज हैं, ये सब जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स, सभी ऑर्गन्स मूव होते हैं, एक्टिव होते हैं और इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सभी रेगुलेट हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं और हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाती है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो आसन है। सबसे पहला आसन हम करेंगे बद्धकोण आसन। इसके लिए सीधे इस तरह बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए गहरी लंबी सांस भरेंगे। इस तरह आप 5 बार इनहेल और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए
इस आसन में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। इसके बाद अपनी हील को और अंदर की तरफ प्लेस करते हुए बटरफ्लाई आसन करेंगे। इस तरह बटरफ्लाई आसन जब आप करेंगे तो आपका पेल्विक एरिया, आपका थाई, आपकी ओवरी का जो एरिया है, इन सब में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उनका मूवमेंट बढ़ेगा, जो आपके पीसीओडी को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह आप 3 से 5 मिनट के लिए इस आसन को करिए। अगले आसन के लिए हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अपनी कोहनी को धीरे से नीचे रखेंगे, मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। अपने सर को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। इस तरह सिर के ऊपरी हिस्से को ज़मीन पे टच करके रखेंगे और अपनी पीठ को कर्व की तरह मोड़ के रखेंगे। ज़मीन पे टच नहीं करेंगे। दोनों हाथों को थाई पे प्लेस करके इस तरह मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आप जितनी देर आराम से रुक सकें रुकेंगे। उसके बाद आप धीरे से वापस आ जाएंगे। पैरों को फैला लेंगे और सांस भरते हुए पैरों को उठाएंगे और फिर धड़ को भी उठाएंगे। यहाँ पर आप जितनी देर आराम से रुक सकें इतनी देर आप यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। अगले आसन के लिए विपरीत करनी आसन। इसके लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरते हुए पैरों को इस तरह ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाते हुए इस तरह यहाँ पर ले जाकर होल्ड करके यहाँ पर रखेंगे। अगर आप इस तरह बिना पकड़े होल्ड करके नहीं रख सकती हैं तो आप धीरे से अपने हाथों को इस तरह सपोर्ट दे दीजिए कमर पे और यहाँ पर धीरे से होल्ड करके आप जितनी देर यहाँ पर रख सकें उतनी देर यहाँ पर रखेंगी। इस तरह रोक के यहाँ पर रखेंगी। जब आप ऐसे रखेंगे तो इससे आप अनुभव करेंगे कि आपके लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, आपकी ओवरी के एरिया पे अच्छा खासा खिंचाव हो रहा है और यही आपकी पीसीओडी की समस्या को दूर करेगा। धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। इस तरह आप धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अगले आसन के लिए धीरे से इस तरह पेट के बल आ जाएंगे। चिन को जमीन पे रख लेंगे और हाथों को सीधा थाई के नीचे प्लेस कर देंगे और सांस भरते हुए एक पैर को इस तरह उठाएंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अगले दूसरे पैर को भी इसी तरह 5, 4, 3, 2, 1। अब इस क्रिया को आप 5 बार भी दोहरा सकते हैं। अब एक साथ दोनों पैरों को भी उठाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ देंगे, रिलैक्स। फिर गहरी लंबी सांस भरेंगे, फिर उठाएंगे पैरों को, रोकेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे आ जाएंगे। इस तरह आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन आसनों का अभ्यास करें। तो साथियों, इन आसनों को करने के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें साथियों, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम जब रेगुलेट रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी टेंशन, एंजाइटी ये सब रिमूव हो जाएंगे। तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भी जमने नहीं पाएंगे। योग अभ्यास के साथ साथ आप अपने दिनचर्या को रेगुलेट कीजिए, नियमित कीजिए साथियों, जिससे कि आपको एक उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, योग का अभ्यास करते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आती हूँ जल्दी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।